Hello guys, welcome to RKV Edu Hub, and we are going to start class 10th physics, chapter 12 from NCERT electricity. जनरली क्लास 10th में दो ही चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और उनमें से पहला इलेक्ट्रिसिटी है एंड दूसरा लाइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NCERT लाइन बाय लाइन। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर मॉडर्न सोसाइटी. इट इज़ ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी for a variety of uses in home, schools, hospital, industries and so on. इस पारा का मतलब है, इस लाइन का मतलब है, देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको भी पता है और हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना ना हमारी मोबाइल्स चलेंगी, ना हमारे लैपटॉप्स चलेंगे और ना ही कोई अप्लायंसेस चलेंगे। इट इज़ कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट है, इसको कंट्रोल आसानी से कंट्रोल किया जाता है और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका बहुत जगह प्रयोग होता है। व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी? हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? In this chapter, we shall attempt to answer such question. We shall also discuss the heating effect of electric current and its application. तो हम लोग को इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें एक्चुअली होता क्या है, वो फ्लो कैसे करता है, उसके क्या क्या फैक्टर हैं जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को असर डालते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितना फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट। वी आर फेमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी वाटर करंट आती हैं, जैसे लहरें जब भी आती है तो फिर एक वेव के जैसा बनाती है, और जैसे कि हवा भी है तो हवा भी चलती है तो उसको एयर करंट बोलते हैं। वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। सिमिलरली इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो वाटर है वो वाटर करंट जो उठा है वो पानी में बहती नदियों के कारण उठा है। उसी तरह जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, वी सी दैट देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर मतलब कोई भी मेटल हो सकता है जैसे करंट फ्लो करे, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टर। इन ए टॉर्च वी नो दैट सेल or a battery, when placed in proper order, provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow. जैसे टॉर्च जो है वो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, मतलब टॉर्च के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल होता है और भी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होता है, तभी वो टॉर्च का जो बल्ब है वो ग्लो करता है। वी हैव ऑल्सो बीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच ऑन। व्हाट डज switch do? A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. तो पॉइंट यहाँ जो नोट करने के हैं, अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये पॉइंट होगा। A switch makes a conducting link between the cell and the bulb, ठीक है। Now if the circuit is broken anywhere or the switch of the torch is turned off, the current stops flowing and the bulb does not glow. अगर सर्किट कहीं पे भी खुला है तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। हाँ, तो ये पारा ख़त्म हो गया। तो ये पारा में जो नोट करने का था वो मैंने बता दिया है। चलो आगे। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट है क्या, चलो उसे समझते हैं। जैसे NCERT की डिफिनेशन दी हुई है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग क्यू बोलते हैं, समझे। अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग क्यू बोलते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, मतलब
ऐसे ऐसे ही मान लिया गया है, क्यों, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। और रेट मतलब टाइम, तो आई का जो फॉर्मूला बन जाएगा आई बराबर क्यू बाई टी, और इसका जो एस आई यूनिट होगा वो कूलम और सेकेंड, तो क्या हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं। आगे आएगा, अभी आगे आएगा। अदर वर्ड, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और अन्य शब्दों में बोले तो इट इज़ ए रेट ऑफ कितनी स्पीड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो चार्जेस फ्लो कर रही है, उसी को करंट बोलते हैं। इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो पता चल गया कि करंट किसके कारण फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण फ्लो करता है। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. So electric current was considered as the flow of positive charges, or the direction of flow of positive charges were taken to be the direction of electric current. ठीक है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का डायरेक्शन रहता है वो एक्चुअली नेगेटिव टू पॉजिटिव रहता है। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जो हम लोग करंट दिखाते हैं, जो हम लोग डायग्राम में करंट दिखाते हैं, वो हमेशा हम लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब पहले फिनोमिनन, मतलब जब ये इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिनन पहले देखा गया था, तब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं होने के कारण उस ज़माने में साइंटिस्टों ने ये मान लिया कि जो ये करंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जाता है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी पहली बार देखा गया था तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स का खोज नहीं हुआ था। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वर टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसा कि मैंने बताया। Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron which are negative charges. जैसे कि मैंने बताया कि if a net charges flow across any cross section of conductor in time t, मतलब अगर q चार्ज किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से t टाइम में जाता है तो करंट I जो है वो क्या होगा, तो q बाई टी, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, the SI unit of electric charge is coulomb. Point to be noted कि SI unit of electric charge coulomb होता है। और आगे SI units आएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। SI unit of electric charge is coulomb, which is equivalent to the charge content in nearly 6 into 10 per power 18 electrons. लिख लीजिए। We know that an electron possesses a negative charge ऑफ कितना का है, नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। और ये MCQs में आ जाते हैं, जैसा कि अब सिलेबस है हमारा। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर। तो समझ के, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट जो है वो एम्पियर होता है। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम है एंड्री मैरी एम्पियर। 1 एम्पियर, सुनिएगा, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 पर पावर माइनस क्यूब एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 पर पावर -6 एम्पियर। अब बात आई करंट को नापे कैसे, तो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर टू द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। ठीक है, पहला पॉइंट एमीटर को लेकर, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान रखिएगा, सीरीज और पैरेलल क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा जो फिलहाल के लिए नोट कर लीजिएगा कि जो एमीटर है उसको सीरीज में लगाया जाता है। सो द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ डिफरेंट, जो फिगर 12.1 है, जो ये फिगर जो है वो दिखाता है। देखिए, ये आपको मैं बता देता हूँ।
ये बल्ब है, ये अमीटर है, और ये की है, और ये बैटरी है। ठीक है, और ये जो ये करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है इन टैक्स वो करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर पसंद आए तो लाइक